मम्मा। हाँ, थैंक यू मम्मा, आपने इतने अच्छे मैजिशियंस बुलाए। ये सब मैंने आपके लिए तो किया है बेटा। आप जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, जाओ। नाइस पार्टी झिलमिल, तुम्हारी नौकरी जाने से बच गई। थैंक यू मैम। हम यहाँ सिर्फ बबलू की वजह से आए हैं। हाँ मालूम है। वैसे भी इस माया का चेहरा कौन देखना चाहता है? मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है हाय हेलो, प्रीतम। हेलो। हाय सोनिका। कैसी हैं आप? हेलो। हाय, मैजिक शो देखना मम्मी प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं इसे मैजिक शो दिखा कर लाती हूँ। वेल डन। वैसे तुम्हारे इस नए कॉन्ट्रैक्ट में मेरे लिए हिस्सा तो जरूर होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग नहीं, जुबान खराब हो गई है मेरी। अगर मैंने अपनी जुबान खोल दी ना, बहुत प्रॉब्लम होगा तुम्हारे लिए। यू माँ, अगर इसने मेरी पार्टी ओह। खराब की ना तो मैं इसे बाहर फेंकवा दूंगी। माया बेटा, तू कुछ भी मत बोलो अभी। क्या आप लोग जादू देखना चाहेंगे? अब मैं आप लोगों को सच में यहाँ जादू दिखाने वाला हूँ। आज यहाँ पे जादूगर सिमसिम आप में से किसी एक को आसमान की सैर कराएगा। क्यों? प्लेन में बैठाओगे क्या? नहीं सर, आप देखिए तो सही जादूगर क्या करेगा यहाँ। कौन है आप में से वो जिसमें है जिगर आसमान में उड़ने का? सबको बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। दिखाओ क्या दिखाते हो। प्रीतम सुनिए तो सही। अरे कुछ नहीं होगा। हाँ भाई जादूगर साहब। प्लीज प्लीज कम। या नीचे उतारिए इनको। प्रीतम नीचे आइए। प्रीतम नीचे आइए, ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतरिए। ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? अरे ये किधर जा रहा है? अरे ये क्या हो गया प्रीतम? प्रीतम ये कहाँ जा रहे हो? प्रीतम प्लीज नीचे आओ। प्रीतम आप लोग कुछ कीजिए ना प्लीज, आप लोग कुछ कीजिए। माया कुछ करो ना प्लीज, देखो वो कहाँ जा रहे हैं। प्लीज कोई कुछ करो ना, उनको नीचे उतारो। प्रीतम माया प्लीज कुछ करो ना, किसी को कुछ बोलो ना। हाँ मैं कुछ करती हूँ। सोनिका तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगा। प्रीतम प्लीज नीचे आओ। प्रीतम प्लीज कुछ करो ना माया। आंटी प्लीज कुछ कीजिए। प्रीतम
प्रीतम सोनिका संभालो। प्रीतम आजा आजा सोनिका, यहाँ कहाँ ढूंढते गए हैं। होंगे? चलो चलो देखते तो है, चलो ऊपर चढ़ के दिखाई नहीं देखते दे रहे हैं। कहाँ गया प्रीतम? प्रीतम बार कोशिश करनी चाहिए ढूंढने में, अगर फिर भी कुछ सुराग नहीं मिलता है तो हमें सीआईडी को बुलाना होगा। हाँ सोनिका। हेलो हेलो, प्रीतम कहाँ है? चिंटू, मेरे पापा वापस घर आ जाएंगे ना? जादूगर अंकल तो चले गए। हाँ तू रो मत, प्रीतम अंकल आ जाएंगे। रात को वापस घर आ जाएगा। फिलहाल तुम उन सबसे कह दो कि सब लोग अपने अपने घर चले जाए। प्रीतम आ जाएगा, वरना मगर आप लोग हो कौन? अब प्रीतम कहाँ है? हेलो हेलो, कोई बोलता क्यों नहीं? हेलो, क्या हुआ? कौन है सोनिका? कोई नहीं, वो प्रीतम घर चले गए हैं। हम लोग बस घर चले जाएंगे। पापा घर आ गए? हाँ बेटा, पापा घर चले गए हैं। चलो बेटा। सोनिका मेरी बात तो सुनो। तुमने जहाँ कहा था मैं वहाँ आ गई। तुमने तो ये भी कहा था कि प्रीतम घर पर आ जाएगा, मगर प्रीतम घर पर भी नहीं आए। प्लीज भगवान के लिए अब ये तो बता दो प्रीतम कहाँ है। ठीक है। पंकज, इनमें से कोई भी 3 कार्ड उठाओ। मैं यूं चुटकी में बता दूंगा कि तुमने कौन से 3 कार्ड उठाए हैं। सर, ये कार्ड का मैजिक है ना, ये जाके अपने घर पे भाभी जी को दिखाओ, वो खुश हो जाएंगी। अरे नहीं, अब भाभी जी को नहीं बता सकता मैं। भाभी जी को घर में बहुत काम रहता है। अगर गुस्सा होगी ना तो बोरिया बिस्तर समेट के ब्यूरो आना पड़ेगा। अच्छा, तो आप इसीलिए ब्यूरो में टाइम पर आते हो, भाभी जी की डर की वजह से। यहाँ पे टाइम पे काम पे आना इस वजह से नहीं। अरे चुप कर। 3 कार्ड उठा। ऐसे भी सब देख लेंगे ना, जादू भूल जाओगे। कुछ बोला तुमने? नहीं। चलो मैं रेडी हूं। आबरा की डाबरा चिंग चुंग पुंग। पंकज, तुमने राजा रानी और बादाम का इक्का उठाया है। फेल हो गया मैजिक, फेल हो गया आपका। क्या कोई जूनियर स्टैंडर्ड के बच्चे से सीखा है क्या मैजिक? क्या बात है, किस बात पे इतना हंस रहे हो? अरे सर, ये फ्रेडी सर ना मैजिक ट्रिक सिखा रहे थे सर, इनसे हुआ ही नहीं। पंकज यार, ये ट्रिक व्रिक बंद करो, समझे? कार्ड उठाओ, इसकी जेब में डाल दो। चलो निकलो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, ये कार्ड्स मेरे नहीं सर, ये फ्रेडी सर के हैं। ये सीनियर होके मेरी ऐसी रैगिंग करते रहते सर, देखो ना। तुम्हारे कार्ड्स हैं? ठीक है, फिर वापस कर दो इसको। क्या हुआ? सर कार्ड्स मेरे पास नहीं है। अबे क्या बात कर रहा है? अभी तो तेरे जेब में डाले थे मैंने। नहीं सर, मेरी जेब खाली है। अरे कार्ड्स डाले नहीं होंगे इसकी जेब में तुमने? अरे सर, आपके सामने डाले थे। नहीं डाले, तुम्हारी जेब में ही है। अरे इधर चेक करो ना। हाँ, इसे कहते हैं जादू। सर आप तो महान हो। ये तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअली बचपन में मैं जब छोटा था तो ऐसे हेलो, कौन हुआ? संभल के, बहुत सारे जूतों के निशान है, वहां दूर तक जा रहे हैं। माय गॉड,
तो सर किस हथियार से काटा है इसे? इसके शरीर पर कहीं कोई चोट या घाव का निशान तो है नहीं। इत्मीनान से काटा गया है इसे। तो सर इसके पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं। देखो सर, आसपास कुछ मिलता है क्या? लाश वहां पे और खून यहाँ पे। बड़े अजीब तरीके से बिखरा हुआ है सर। हाँ, यहाँ से यहाँ अलग तरीके से है। ये यहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके से पैटर्न है। जूतों के निशानों से पता चल जाएगा कितने लोग थे। बस कुल 6 जोड़ी जूतों के निशान है यहाँ पर। 6 जोड़ी, उसमें से एक इस आदमी के जूते का निशान है जो मरा हुआ है। सर ये पेपर्स पे तेल लगा है। लगता है जो लोग यहाँ पर थे इसमें कुछ खाने का सामान लाए होंगे। और सर ये सारे पन्ने एक जैसे, किसी गणित किताब से फाड़े गए। और नाश्ता अगर है तो आसपास से ही मंगवाया होगा। पता लगा आसपास की दुकानों से। हैं? हेलो, हाँ बोल रहे हैं? क्या? सोनिका जी, आपका कहना है कि सिम सिम नाम के एक अजनबी जादूगर ने प्रीतम को हवा में उड़ाया और वो हवा में उड़ता उड़ता घर से बाहर जाके गायब हो गया और फिर उसकी लाश ऊपर से आपके पैरों में आके गिरी। जी बिल्कुल सही। और इन सब की जिम्मेदार ये माया है। सोनिका जी, माया जी कोई जादूगरनी नहीं है, ये तो आपके सामने ही थी ना। देखिए ना सर, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। सोनिका जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रीतम की इस हालत की जिम्मेदार माया जी हैं? सर, इनके और मेरे पति के बीच में काफी टाइम से तनाव चल रहा था और वो पार्टी भी तो इन्होंने ही रखी थी और वो जादूगर वो भी तो इन्होंने ही बुलाए थे। नहीं सर जी, जादूगर माया ने नहीं बुलवाए थे, वो तो झिलमिल ने बुलवाए थे। झिलमिल माया की मैनेजर। बताइए झिलमिल जी। सर, वो मैडम ने एक दिन पहले कहा कि पार्टी में अलग तरह की जादू की योजना होनी चाहिए, तो बस। तो वो जादूगर आपने बुलाए थे? नहीं सर, वो मैडम को पसंद आए ऐसे जादूगर मुझे मिल ही नहीं रहे थे। और इसी दौरान मुझे सिमसिम जादूगर के मैनेजर का सामने से फोन आया। उन्होंने मुझे कुछ वीडियो लिंक्स भेजी, मुझे वो पसंद आई तो मैंने उन्हें काम पे रख लिया। वो जादूगर के मैनेजर का आपको फोन आया? जी। उन्हें कैसे पता कि आप जादूगर ढूंढ रहे हैं? पता नहीं सर। ये सब हो जाने के बाद आपने दोबारा फोन ट्राई किया? सर, मैंने काफी बार ट्राई किया, लेकिन वो नंबर बार बार नॉट रीचेबल आ रहा था। और जिस नंबर से मुझे फोन आया था मैंने भी उस पर ट्राई किया, मगर वो भी नहीं लग रहा था। अच्छा माया जी, अब मैं चलता हूँ। ये क्या है? आप कौन है? ये मेरे ऑफिशियल गेस्ट हैं, मिस्टर आरव। सर, अब मैं जा सकता हूँ? आप कल रात पार्टी में थे? नहीं सर, मैं तो यहाँ किसी काम के सिलसिले से आया था। कल खंडाला में मेरा एक इवेंट है, बस अब मेरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप पार्टी में नहीं थे तो आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। माया, कल तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। श्योर। नमस्कार आंटी जी। नमस्ते। सोनिका जी, जिस नंबर से आपको फोन आया था वो नंबर आप हमें दे दीजिए। और झिलमिल, तुम उन जादूगरों के जितने भी फोटो और वीडियोस और फोन नंबर्स हैं सब हमें दो। कहिए सर, कितने समोसे पैक कर दूं? अरे भाई, हम लोग समोसा खाने नहीं आए,
ये समोसा जो पैकिंग करते समय पेपर का इस्तेमाल करते हैं आप, उसके बारे में कुछ पूछना था। जी, मैं को समझा नहीं। यहाँ से जो दूसरी गली है वहाँ पर एक बंद स्टोर हाउस में किसी का खून हो गया है। ये कागज हमें वहीं मिले। मुझे कुछ पता नहीं साहब। देखिए इसको ध्यान से, पहचानते हैं इसे आप? अरे बाबा, नहीं साहब, ये तो वो 9th स्टैंडर्ड की मैथ्स का पेपर है जो पिछले हफ्ते हम रद्दी में ले आए थे। बेटा ये इन पेपर्स को तुम पहचानते हो? हाँ जी सर, मैं यहीं पढ़ता हूँ ना, और मेरा यही स्कूल है। ये मेरा बेटा है टमटम। मेरा असली नाम विनय है। तो एक बात तो साफ हो गई कि जिन लोगों के खिलाफ सबूत मिले हैं वो लोग तुम्हारे यहाँ से ही नाश्ता और खाना लेके जाते थे। और ऐसे काफी सारे कागज थे वहाँ पर। मतलब वो लोग यहाँ अक्सर आते थे? साहब 2 लोग तो आते थे, 2-4 दिन से रोज नाश्ता लेके जाते थे। हाँ साहब, याद आया, लेकिन कल शाम से वो लोग नहीं आए। एक लड़का था और एक लड़की, और उस लड़की के चेहरे पे एक लंबा सा घाव का निशान था। वो दीदी मुझे टॉफी की जादू दिखाती थी। और वो जो टी शर्ट वाला लड़का साथ में आता था, वो एक समोसे के 2 समोसे करके टमटम को दिखाता था। सर मतलब ये 2 लोग उन 5 लोगों में शामिल हैं जो वेयरहाउस से गायब हुए हैं। हो सकता है। और ये लोग जादू भी दिखा रहे हैं। और अजीब बात तो यह है कि प्रीतम के खून में भी जादूगरों का हाथ, और वेयरहाउस वाले खून में भी जादू। तो देखो आपको हमारे लिए स्केच बनाने होंगे, उस लड़की के और लड़के के। सालुंखिया, ये क्या हो रहा है? हैं? कैसा पेंटिंग बना रहे तुम? सर ये तो किसी पपेट का स्केच लगता है। नहीं पूर्वी, पपेट नहीं है। जादू दिखाते वक्त इस प्रीतम को इसी तरह से हवा में उठाया गया था, इन ड्रोन्स के जरिए। ये देखो, इसके हाथों पर ये निशान, और ये देखो इसके पैरों पर निशान। ये निशान वो इन्हीं ड्रोन्स के स्ट्रिंग्स के हैं, और ये ड्रोन्स भी बैटरी से चलने वाले ड्रोन्स हैं। सर ये क्या होता है? टेक्निकल भाषा में ड्रोन को हम कहते हैं मानव रहित विमान, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। दरअसल हर ड्रोन अपने आप में एक रोबोट होता है, उड़ता हुआ रोबोट, फ्लाइंग रोबोट। तो ये जादू था उन जादूगरों का। लोग उड़ती हुई बॉडी को देखने में हैरान थे, लेकिन इस बॉडी के तार जुड़े हुए थे उस ड्रोन से जो आसमान से आए थे। काफी ऊपर थे, इसलिए किसी को दिखाई नहीं पड़ा। पर सर ये बॉडी, इसकी मौत की वजह तो जादू नहीं। इसे किसी दांतेदार हथियार से काटा गया है। पेट कट के अलग हो गया है, वो भी रीढ़ की हड्डी के 2 हिस्से करके। आइए मैं निशान दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी स्किन ठीक से नहीं कटी है, स्मूथ नहीं है, खुरदुरे तरीके से काटी गई है। और ये जरा गौर से देखो बॉस, इस आदमी की लाश के पास से जो हमें वहां खून दिखाई दिया था, शुरू में एकदम गोल गोल बूंदे जैसी हैं, और बाद में ये बूंदें फैलती चली जाती हैं जैसे किसी ने स्प्रे किया हो। और ऐसा सिर्फ एक औजार से हो सकता है। आरी। और सर ये आदमी एक जिम्नास्ट भी था, उसके हाथ पैर और जांघों के मसल्स में काफी खिंचाव मिला है। सर एक बात है, इस प्रीतम की जान एक जादूगर ने ली है, और इस आदमी के साथ जो वेयर हाउस में लोग थे वो भी जादूगर थे। हाँ, ये खून का सारा खेल जादूगरी से ही जुड़ा हुआ है। पर है कौन ये जादूगर? सर इन 5 मैजिशियंस के मेकअप की वजह से पता ही नहीं चल रहा है कि ये दोनों, ये औरत और ये आदमी, इनमें शामिल है या नहीं। पूर्वी, ऊपर से 2 नंबर पे जो औरत है ना मैजिशियंस में, वो, और नीचे की ये 2 फोटोग्राफ्स है उसमें ये औरत,
इन दोनों के फोटोग्राफ्स जूम करो। अभिजीत देखो, दोनों के चेहरे पर ऐसे स्कार है, जख्म का निशान है। नाक से लेकर बाएं गाल पे इसके है, और ये इस फोटो में भी ये निशान उभरा हुआ, मेकअप से दबा नहीं है। सर इसका मतलब माया के घर पे और वेयर हाउस में दोनों ही जगह ये लड़की थी। हाँ, और बाकी के चारों का भी पता चल जाएगा जैसे उनका ये मेकअप उतर जाएगा ना वैसे। सर ये रोहित है, ग्राफिक एक्सपर्ट। रोहित, इन 5 फोटोग्राफ के मेकअप उतार दोगे और इनका असली चेहरा सामने आ जाएगा? जी सर, पर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। चलो शुरू हो जाओ। इसका मतलब है ये दोनों माया के पार्टी में थे, बाकी तीनों के साथ। सर ये सब वेयर हाउस में भी होंगे? हाँ हो सकता है। सर इनके चेहरे तो सामने आ गए, मगर हम इन तक पहुंचेंगे कैसे? प्रीतम की बीवी सोनिका को जितने भी नंबर से फोन आए थे वो सारे के सारे नंबर चेक करो अच्छी तरह से, पता चल जाएगा। और शहर में ऑर्डर जारी करो कि जब तक हम ना कहें शहर में ना कोई पार्टी होगी ना कोई मैजिक शो होगा। प्यारे बच्चों और पेरेंट्स, आज हम सबके लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। हर साल की तरह इस साल भी हमारी स्कूल में एनुअल चैरिटी इवेंट्स होने जा रहा है, और हमेशा की तरह इस साल भी हमारे बीच मौजूद है हमारे ट्रस्टी मिस्टर आरव। बिग हैंड्स फॉर हिम। और बच्चों, आज की इवेंट शुरू करते हैं हम एक मैजिक शो के साथ। बड़े ही काबिल जादूगर अपने खेलों से हमारा मनोरंजन करेंगे। ये देखो मैजिशियन आ गए। बच्चों अब मैजिशियन अपना शो दिखाएंगे। तालियां। प्रिंसिपल सर, अगर आज कोई बड़ा मैजिक एक्ट होगा ना तो उसमें मैं हिस्सा लूंगा। अरे जरूर, इससे तो बच्चे को प्रेरणा मिलेगी। बच्चों शांति बनाए रखो। मैं हूँ विशाखा और आज हमारी टीम आपके सामने जादू के कुछ ऐसे किरदार दिखाएगी जो आपने ना कभी देखे होंगे ना कभी सुने होंगे। जादू का सबसे बड़े खेल का, और वह खेल है इंडिया का सबसे बड़ा जाना माना रस्सी वाला खेल।
जो जादू देखने जा रहे हो ना, वो सचमुच में एक बहुत बड़ा अजूबा है। क्या इस खेल को आप में से कोई खेलना चाहेगा? आप? हाँ हाँ जरूर करूंगा। जी सर, प्लीज आइए। बच्चों, अब आप लोगों ने देखा ना कि मेरा पार्टनर ऊपर गया है और अब यह खिलाड़ी इस टोकरी के अंदर जाएगा और मेरा पार्टनर ऊपर बादलों में गुम हो जाएगा और उसके बाद यह खिलाड़ी ऊपर से नीचे आएगा और मेरा जादूगर इसमें से बाहर आएगा। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, बचाओ। मत बच्चों। कोई तो बचाओ। मत मारो, मत मारो मुझे, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। जादू की लड़ाई हो रही है। कुछ नहीं हुआ है बच्चों, शांत रहो, शांत रहो, ये जादू है बस, और कुछ नहीं है। बच्चों, ये कुछ भी नहीं है। अब ये सारे पार्ट जुड़ जाएंगे और आपके आरव सर स्कूल के गेट पर आएंगे। वो देखिए, आपके आरव सर उस गेट पर आ गए हैं। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, चलो जाके जादूगर से पूछते हैं। अरे ये लोग सब कहाँ चले गए? ये सब क्या हो रहा है? अरे आरव सर को ये लोग ने गुम कर दिया। मेल और फीमेल मिलाकर 5 लोग हैं, रंगे पुते चेहरे में। हाँ, और उनके साथ वो जादू का सामान भी था। उन्होंने एक ऑरेंज सूट पहने आदमी को अगवा किया है, शायद उसे मार भी दिया हो। सारे शहर में नाकाबंदी करवा दो, किसी भी हाल में ये लोग खंडाला से बाहर नहीं निकलने चाहिए। ओके, आउट। सारे मुंबई में हमने इनके शोज पर पाबंदी लगा रखी थी, इनका बाहर निकलना मुश्किल कर दिया था, मगर इन लोगों ने यहाँ खंडाला में आकर अपने काम को अंजाम दिया। मिसेस माया, ये जो हादसा हुआ है ये आपके पहचान वाले लोगों के साथ हुआ है, पहले प्रीतम और अब ये आरव। या तो इस गुनाह में आप भी शामिल है या फिर आपकी जान को भी खतरा है। अब जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और प्रीतम तो बिजनेस पार्टनर थे। हम दोनों की एक एंटरटेनमेंट कंपनी थी, रेनबो मैजिक नाम की, जिसे हमने 2010 में आरव को बेच दिया था। इस माया के मायाजाल की सच्चाई जानने के लिए हमें इसके अतीत में जाना होगा। इसकी कंपनी और पार्टनरशिप की कहानी क्या है ये पता लगाना पड़ेगा। क्या? तीसरा पार्टनर? तीसरा पार्टनर कौन है? ये माया ने तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं था। पता नहीं सर, इस बारे में आप लोगों को क्यों नहीं बताया। रेनबो मैजिक कंपनी के 3 मालिक थे, प्रीतम, माया और ऋषभ। और सर सुनने में भी आया था कि ये ऋषभ जो है कई साल पहले कंपनी में घोटाला करके बहुत सारा पैसा लेके भाग गया था, जिसकी वजह से माया और प्रीतम को ये कंपनी बेचनी पड़ी। ऋषभ, अभिजीत, माया ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों? इस ऋषभ के बारे में हमें कुछ भी क्यों नहीं बताया? ऋषभ, ये ऋषभ रहता कहाँ है? वाकई घर को देख के लगता है कि काफी समय से बनता है। हाँ, काम करते हैं, घर का कोना कोना छान मारते हैं, एक एक इंच देखो अच्छी तरह से, शायद कोई छुपा हुआ सुराग मिल जाए। हैं? लग जाओ काम पे।
ये देखिए सर, उन 5 मैजिशियंस की फोटो जिनकी हमें तलाश है, और ये 6वां जिसकी बॉडी हमें मिली थी। सर, सर किसी वास का टुकड़ा मिला है। वास का टुकड़ा? और बाकी हिस्सा कहाँ है? बाकी हिस्सा नहीं मिला। कहीं इस वास से तो कुछ नहीं किया ऋषभ को? अब तक तो हमने घर का एक एक हिस्सा छान मारा अंदर से। बाहर देखते हैं। देखो सर, देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? सचिन, ये मिट्टी देखो यहां पर। यहां पर कुछ तो गड़बड़ है, जरा इसे खोद के देखो। ये तो बिल्कुल वैसी घड़ी है जैसी ऋषभ ने फोटो में पहनी थी सर। ऋषभ की घड़ी? मतलब ऋषभ को मारकर यहां गाड़ दिया है किसी ने, और लोग समझ रहे थे कि ऋषभ गायब हो गया। सर फिर तो हमें माया से पूछताछ करनी होगी सर। हाँ सचिन, माया से तो पूछताछ करेंगे ही करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। पहले इन 5 मैजिशियंस को घेर लेते हैं। सर वो मैजिशियन गैंग के 2 नंबर्स जो बंद हो गए थे सर, वो क्या? सर उनमें से एक नंबर ऑन हो गया सर, और हम सोच भी नहीं सकते सर कहां और किससे बात करने के लिए। चिंटू बेटा, आप ये सैंडविच खा लो या मैं खाऊं? अगर आप दूध पीने से मना करोगे ना तो खाऊंगा। बिल्कुल नहीं, दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। दूध नहीं पियोगे तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? बड़ा होना है ना जल्दी जल्दी। ये क्या है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। ठीक है, चलो बेटा फिनिश करो। ये किसका नंबर है? हेलो? अपने चेहरे के हाव भाव बदले बिना अपने माँ और बेटे से कहो कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, और हमसे आकर रेखा विला पे मिलो। और ये पूछने से पहले कि मैं कौन हूँ, ये जान लो कि सीआईडी को पता चला हो या ना पता चला हो कि तुमने क्या किया है ऋषभ के साथ, मगर हमें सब पता है। और अगर तुम चाहती हो कि चिंटू सही सलामत रहे तो हमसे मिलकर हिसाब पूरा कर लो। जादूगर लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आइए माया जी, आइए। एक बार फिर से हमारे शो में आपका स्वागत है। ये शो हमने खास तौर पे आप ही के लिए प्लान किया हुआ है। देखिए, छोड़ो मुझे। चुपचाप खड़ी रहो और अब देखना कि हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। छोड़ो, छोड़ो, क्या कर रहे तुम लोग? छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो मुझे प्लीज। क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, सालों पहले ऋषभ बेटी चिल्ला रहा होगा, नहीं तुम और प्रीतम ने उसकी एक नहीं सुनी होगी। मार डाला उसको। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुमने भी ऋषभ के साथ ऐसा ही किया था और हम भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे।
और इस खास दिन के लिए तो हमने अपना एक दोस्त भी गवा दिया। उसके साथ जो हुआ था वो प्रैक्टिस के दौरान हमसे भूल हो गई थी। लेकिन ये गलती तुम्हारे साथ नहीं करेंगे हम। डालो इसे बॉक्स में। नहीं छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो। आप छोड़ दो उसे। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं माँ। माया माया बिल्कुल मत डरो, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या बात है, बहुत अच्छा तमाशा था, पर इसे क्लाइमैक्स तक हम ले जाएंगे। सीआईडी? बिल्कुल, बहुत जादू वादू खेल लिया, अब जो जहां है वहीं खड़े रहे। सर, इन लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की, मैंने इसे बचा लिया। क्या मस्त बचाया आपने राजेश्वरी जी। क्या मतलब है आपका? यही कि इन पांचों मैजिशियंस के फोन बंद थे और जैसे ही इनमें से किसी एक का मोबाइल एक्टिवेट हुआ, पहला फोन आया तो वो आपको आया। मुझे हो सकता है, मुझे कुछ भी पता नहीं। अब तो ये ड्रामा करने से बाज आइए। माया की मुंह बोली माँ और ऋषभ की सगी माँ राजेश्वरी जी, पहले तो इन पांचों को माया को मारने के लिए भेजा, अब खुद आ गई बचाने के लिए। मार दूंगा इस माया को। हमसे बहुत जादू दिखाया तूने, अभी ये जादू देख। अपने पेशे का गलत इस्तेमाल किया है और लोगों का खून किया तुम लोगों ने, अपने पेशे को बदनाम किया। अब जेल में खेलना चक्की पीसने का खेल। राजेश्वरी जी, आप तो माया के घर में उसके साथ ही रह रही थी और वहीं पर प्लान भी कर रही थी 5 मैजिशियंस को लेकर अपने बेटे ऋषभ की मौत का बदला लेने के लिए। वाह, क्यों ना करती मैं ये सब, कहिए ना क्यों नहीं करती। इस माया और प्रीतम ने दोनों ने मिलकर मुझे और सारी दुनिया को धोखे में रखा। मेरे बेटे को धोखेबाज मुजरिम और भगोड़ा कहा और तो और मुझे भी इस बात का भरोसा दिला दिया। आपको कानून का सहारा लेना चाहिए था, कानून सजा देता इनको, लेकिन आपने खुद कानून को हाथ में ले लिया। सर, आपका कानून सबूत मांगता है और मेरे पास कोई सबूत नहीं था। सबूत ना होने पर इस माया और प्रीतम को कानून छोड़ देता। इसलिए मैंने इनके साथ ही आरव को मारने का भी प्लान कर दिया ताकि कोई सबूत ही ना रहे। और माया, तुमने क्यों मारा ऋषभ को? सर, मैंने ऋषभ को नहीं मारा है। उस दिन हालात ही कुछ ऐसे थे। हम घाटे में हैं और मैं कर्ज में। तुम्हारी जिद की वजह से मैं और माया मुसीबत और झेलने वाले नहीं है। कंपनी बिकेगी, अब तो कुछ नहीं कहेगा, समझा? तू मुझे समझाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं? हाँ? अगर तू मेरे रास्ते में आएगा ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे मारेगा तू? मुझे तेरी ऋषभ! गॉड! Oh my God! गॉड! ये क्या किया तुमने? मार दिया इसे! मैं पुलिस को सब कुछ बताऊंगी और राजेश्वरी आंटी को भी। मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुमने ऋषभ का खून किया है। प्रीतम ने मुझे ऐसे मजबूर कर दिया कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। मैं सच कह रही हूं, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। इसीलिए मैं मां को
मेरा मतलब राजेश्वरी आंटी को अपने साथ अपने घर ले गई। मुझे तो इस बात का कभी पता नहीं चलता कि इस माया ने और प्रीतम ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। लेकिन पिछले महीने जब ये प्रीतम को धमका रही थी। देखो मुझे उकसाओ मत, वरना मैं सबको बता दूंगा कि हम दोनों ने मिलकर ऋषभ को मारा है। तब मैंने सब सुन लिया। सच्चाई जानने के बाद भी आपने माया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इनके घर में ही रहती रही, क्यों? पिछले कई सालों से मैं इसके और इसके बेटे चिंटू के साथ इसके ही घर में रह रही हूँ। कई बार इसे मारने के बारे में सोचा, आज भी इसे मारना चाहती हूँ, लेकिन इसके बेटे चिंटू का ख्याल आता है। उसी की वजह से तो यूं आज तक ये बचती रही। एक बच्चे से मैं उसकी माँ को कैसे छीन सकती हूँ? राजेश्वरी जी, आपने अपना बेटा खो दिया, इसका दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने बेटे की मौत का बदला आप 2 लोगों की जानें लेकर पूरा करो। नहीं। और माया, मैं तुमने एक मुजरिम का साथ दिया, प्रीतम का साथ दिया। कानून तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम दोनों को। बहुत अच्छे। भाई और बहनों, वो देखिए, ये दोनों यहां भी आ गए। इन दोनों से पीछा छुड़ाने के लिए अगर मुझे किसी का खून भी करना पड़े तो मैं कर दूंगा। बेटा, आज आपने बहुत अच्छा जादू दिखाया। इसी तरह मेहनत करते रहो, देखना आप अपने पापा से भी बड़े जादूगर हो जाओगे। कहां जा रहे हो? हमें अंदर रुकिए। मेरी बात समझते क्यों नहीं है? मैं देखता। देखिए, बाहर वालों का ग्रीन रूम के अंदर आना सख्त मना है। देखिए, आपसे बात करनी। आप लोग समझते क्यों नहीं? मनोज, अंदर आने दो। बेटा, अब 2 मिनट के लिए बाहर जाओ। मनोज। नहीं पापा, मैं यहीं रहूंगा। कुकू बेटा, आप गुड बॉय हो ना, और गुड बॉय जिद नहीं करते। हम आपको आपकी अच्छी वाली आइसक्रीम खिलाएंगे। प्लीज आइए, गुड बॉय। मैं आपके साथ प्लीज आइए, चलिए आइए, जल्दी आइए। देखो बेटा, आप मेरी बात सुनो। क्या कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए? क्या कर सकते हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। देखिए, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ और आज फिर से समझा रहा हूँ। जो आप लोग चाह रहे हो वो मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है? हम कोई गलत बात नहीं कर रहे। बोलो, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पैसों का लालच देकर आप जोरावर के इरादों को तोड़ नहीं सकते। हाँ, बाहर जाने का ये रास्ता है। जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करना भी आता है मुझे। कोशिश भी मत करना, वरना उंगली टूट जाएगी। आउट। बहुत गलत कर रहे हो। आउट। जाइए प्लीज। हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलिए जाइए। पापा। अरे बेटा, पापा तुम अभी तक गए नहीं? वो लोग आपसे झगड़ा क्यों कर रहे थे पापा? अरे कुछ नहीं बच्चा, वो क्या है ना कि कुछ लोगों की आदत होती है बिना बात के झगड़ने की। तुमने आइसक्रीम नहीं खाई? नहीं। कोई बात नहीं बेटा, घर जाके खाते हैं।
और वैसे बहुत देर हो गई है और मुझे नींद भी आ रही है। चलो चलते हैं। चलो। कौन है? नहीं, रात को 3:30 बजे भी अनजान नंबर से फोन। पापा, किसका फोन है? बेटा, मैं अभी आया। पापा, अब कहाँ जा रहे पापा? अब जल्दी आइए। हेलो, कौन हो भाई? ये कोई टाइम है फोन करने का? तुम्हें 1000 बार मैं समझा चुका हूं कि जो तुम चाहते हो वो मुमकिन नहीं है, फिर भी तुम परेशान करते हो मुझे। क्या कहा तुमने? ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूं। पापा, 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 पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन उठा लो पापा। उठो उठो बेटा। पापा पापा कुकू बेटा देखो, रो मत। आपको पता है पापा कहाँ है? उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कल रात को पापा कहीं चले गए, उसके बाद वापस नहीं आए। बेटा घबराओ मत, पापा आ जाएंगे। सर ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। मुझे लगता है हमें पुलिस में जाके FIR लॉन्च करवानी चाहिए। चंदन ठीक कह रहा है मनोज, आप दोनों जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराइए। पप्पू, थोड़ा सा कुछ खा लो। जब तक मेरे पापा नहीं आ जाते ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। चुप रहो बेटा। रिपोर्ट लिखवा दी तुम लोगों ने? हाँ, लिखवा दिया और उम्मीद करता हूँ कि सर हमें बहुत जल्द मिल जाएगा। इस कुमार को भी अभी फोन करना था। हेलो कुमार साहब, हमें पता है कि शो में आपके लाखों रुपए फंसे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बिना जोरावर के शो कैसे होगा? देखिए, मैं अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जी जी, मैं आपको फोन करता हूँ। अगर ये शो नहीं हुआ तो स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और सर की सालों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब सिर्फ एक ही चाल। क्या? इस जोरावर की जगह वो शो अब कुकू को करना पड़ेगा। अरे वो पहले से बहुत डरा हुआ है, परेशान है, वो कैसे कर पाएगा? और कोई चारा भी तो नहीं है। कुकू बेटा, ये गुड बॉय नो, चुप होइए प्लीज। देखिए, अगर पापा टाइम पर नहीं आएंगे तो आप उनकी जगह शो करोगे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं पापा के बिना शो नहीं करूंगा। पापा का SMS है। अरे देखो देखो क्या लिखा है। कुकू बेटा, तुम तैयार होके शो पे चले जाओ, मैं कहीं फंस गया हूँ, मैं डायरेक्ट शो पे मिलता हूँ। देखा, अब तो आप शो करोगे ना? है? सर ने अगर बोला है कि वो आएंगे तो वो आ जाएंगे। हमारा शो बहुत अच्छा होगा, भरोसा रखिए। वो तो ठीक है सैंडी आंटी, पर अगर पापा को देर हो गई तो स्टेज पे पापा की जगह खड़ा कौन होगा? चंदन। क्या? मैं? हाँ चंदन, अगर सर टाइम पर नहीं आए, मास्क पहनकर स्टेज पर तुम जाओगे। पर मैं इतना बड़ा शो। मास्क में तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं, प्लीज। ठीक है।
वो देखिए ऊपर। जोरावर सर, जोरावर सर, जोरावर सर, जोरावर सर। वो तो कुकू को होना चाहिए था। सर कहाँ से आ गए? माय गॉड, कुकू कुकू कहाँ है? कुकू को ढूंढो। कुकू कुकू नहीं है यहाँ पर। कुकू कहाँ है? कुकू को ढूंढो जल्दी, कम ऑन। कुकू के कपड़े? चंदन, तू पूरे स्टाफ को कहो कि कुकू को पूरे ऑडिटोरियम में अच्छी तरह से ढूंढे, कोई भी कोना बचना नहीं चाहिए, जल्दी। हे भगवान, एक तरफ तो जोरावर सर की लाश और अब कुकू भी गायब है। हेलो, सीआईडी? चाकू मार के खून किया गया इसका? हाँ सर, खून पूरी तरह सूख चुका है। काफी देर पहले चाकू मारा होगा। इसे मरे कम से कम 12 घंटे हो चुके हैं। ये आपको कैसे पता चला? फ्रेडी राइगर मोर्टिस से। राइगर मोर्टिस मरने के ठीक 6 घंटे बाद शुरू हो जाता है, शरीर अकड़ने लगता है और उसके ठीक 6 घंटे बाद फिर से शरीर ढीला हो जाता है, राइगर मोर्टिस खत्म हो जाता है। इसलिए साफ है कम से कम 12 घंटे हो गए इससे मरे। आप लोगों ने आखिरी बार जोरावर को कब देखा था? जोरावर नाम है ना इसका? जी सर, जोरावर हमारे बॉस थे और कल रात से लापता थे सर। लापता थे? तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवाई? हमने आज सुबह पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, इससे पहले कि पुलिस उन्हें ढूंढ पाती। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सर के साथ ऐसा कुछ होगा। कितने बजे से लापता थे? सुबह तकरीबन 3:30 बजे सर। सर उनके पास सुबह किसी का फोन आया था सर, हड़बड़ा कर उठे और बिना बताए घर से निकल गए सर। कौन आया था? करण, इस जोरावर की कॉल लिस्ट चेक करो, देखो कल रात किसने फोन किया था हमें। आप सब लोग इनके साथ काम करते हैं? जी सर, मैं उनका बिजनेस मैनेजर मनोज, ये मेन डांसर सैंडी और ये उनके असिस्टेंट चंदन है सर। आप लोगों को किसने बताया कि जोरावर गायब है? उनके 8 साल के बेटे कुकू ने। कुकू कहाँ है, जरा बुलाओ सर। सर कुकू गायब हो गया सर। What? गायब है? और ये बात आप हमें अब बता रहे हैं? शो से पहले कुकू संदूक में गया था और वहाँ बैक रूम से हार्नेस के जरिए वो स्टेज पर पहुंचने वाला था। वो तो आया नहीं सर और यहाँ जोरावर सर की लाश निकल आई सर। तो आप लोगों ने बैक रूम में जाके पता नहीं किया? बैक रूम तो क्या सर, हमने पूरे ऑडिटोरियम को अच्छी तरह से छान मारा सर, और कुकू कहीं नहीं मिला सर। कहीं जोरावर के खूनी कुकू को अपने साथ उठा के तो नहीं लगे? कुकू का ये मैजिक ट्रिक क्या था? वो स्टेज पर कैसे आता था? सबसे पहले कुकू संदूक में जाता था, फिर एक कॉरिडोर और एक खुफिया कमरे के जरिए बैकरूम पहुंचता था और बैकरूम से हार्नेस के जरिए स्टेज पहुंचने वाला था। ठीक है। वो हार्नेस पहनता है स्टेज पे आने के लिए, वो कमरा कहाँ है? आइए सर। कुकू को हार्नेस कौन पहनाता था यहाँ? सर वो गेंदा और पैंदा सर। गेंदा और पैंदा? ये असली नाम है या कोई कार्टून कैरेक्टर्स? बुलाइए गेंदा और पैंदा को। कहाँ है वो दोनों? काफी देर से दिखे नहीं दोनों। दिखे नहीं? मतलब भाग गए? मैंने कहा था ना आप लोगों से कि इस ऑडिटोरियम से कोई भी आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए। सॉरी सर, गलती हो गई। क्या सॉरी सर? उसका एड्रेस दो, कहाँ रहते हैं दोनों? यही कंपनी कॉटेज में रहते हैं सर। रेडी, जरा जाके देखो वो दोनों है क्या नहीं। कुकू हार्नेस पहनकर इस कमरे से स्टेज पे जाने वाला था, मगर इस बार उसकी जगह पे जोरावर की लाश स्टेज पे पहुंची। इसका मतलब है वो लाश यहाँ इस कमरे में थी, और उसकी लाश यहाँ पर आई थी तो किसी ने देखा कैसे नहीं? किसी को पता क्यों नहीं चला? हम सब लोग शो की तैयारी में बिजी थे, तो हो सकता है किसी ने मौका पाकर जोरावर सर की लाश को। सर, लाश ऐसे खुले में नहीं लाई जा सकती, शायद किसी बोरी में या फिर किसी बड़े बक्से में लाई गई हो। संदूक में? चेक करो। इस संदूक तो खाली है। सर, ये संदूक भी खाली है। तो शायद इसमें होगा। ओह नो, ये देखो खून के धब्बे। इसका मतलब है किसी ने जोरावर की लाश को इस संदूक में डाल के यहाँ लाया। एक मिनट सर, एक मिनट
सर ये संदूक हमारी नहीं है सर। क्या मतलब तुम्हारा नहीं है? तुम्हारे सामान के साथ ही पड़ा है ना ये। देखिए मैडम, देखने में संदूक हूबहू हमारे संदूक जैसी है। देखिए ये संदूक हमारी है, ये संदूक हमारी है, ऊपर दोनों संदूकें हमारी है, पर ये संदूक हमारी नहीं है। अच्छा, मतलब किसी ने ये संदूक बनवाई है, इसमें जोरावर की लाश को डाल के यहाँ पे लाया है। लेकिन सर खूनी इतनी मेहनत क्यों करेगा? वो लाश को कहीं छुपा सकता था, जंगल में गाड़ भी सकता था, इतना रिस्क कोई क्यों लेगा? क्योंकि उसका मकसद इस लाश को गाड़ना नहीं था, उसका मकसद कुछ और ही था। जरूर ये गेंदा और पैंदा का काम है। मगर इस तरह की संदूकें तो कई हजारों में बनती है, और गेंदा पैंदा बहुत गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे सर। तो हो सकता है किसी ने उनकी जेब गर्म कर दी इस खून में उसका साथ देने के लिए। हमें पता करना पड़ेगा कि इस तरह के संदूक यहाँ आसपास कौन बनाता है। सर मैंने गेंदा पेंदा के बारे में पता किया है। गेंदा यहाँ से अकेला निकला है और पेंदा जो है कुछ पुराने सामान के साथ निकला है, जिसे वॉचमैन ने देखा है। मतलब ये सब पेंदा ने किया है, उस पुराने सामान के साथ वो कुकू को छुपा के ले गया। बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मुझे पापा के पास जाना है। पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। एक बार मेरे पापा आएंगे ना तो तुम्हें बहुत मारेंगे। कितना शोर मचाता है तुम्हें? शोर मचाने वाले बच्चे मुझे जरा भी पसंद नहीं। मुझे घर जाना है, जाने दो ना, मुझे घर जाना है। घर जाना है? पापा के पास जाना है, घर छोड़। आप बहुत बुरे हो अंकल। बुरे तो मैं हूँ, बस मुझे साइलेंस। पापा, पापा, पापा। सर जोरावर को 3:30 बजे रात को जो फोन आया था वो किसी प्रेम कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड था। और क्या? सर उसके एड्रेस पे गया, शक्तिनगर का एड्रेस है, लेकिन वहां पे गए तो पता लगा कि एड्रेस नकली। जिस आदमी ने सिम कार्ड खरीदा था उसने अपना नाम और पता दोनों ही नकली बताया था। क्या लोकेशन क्या था उस फोन का? सर अपराधी ने जो फोन किया वो जोरावर के घर के बिल्कुल सामने से किया। तो फिर सचिन जरूर जैसे ही जोरावर अपने घर के बाहर निकला उसने जोरावर को उठा दिया होगा। अच्छा, इस प्रेम कुमार की फोन का आखिरी लोकेशन क्या है? सर उसके फोन की आखिरी लोकेशन समंदर के पास की है। समुंदर के पास? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने वो फोन समुंदर में फेंक दिया ताकि किसी को पता न चले लोकेशन के बारे में? जोरावर ने अपने बेटे कुकू को भी तो SMS भेजा था। हाँ सर, उसके फोन की भी आखिरी लोकेशन समंदर के पास की। उसके बाद से फोन बंद आ रहा है सर। माय गॉड, उस फोन की भी आखिरी लोकेशन समंदर। सर मिस्टर मनोज कह रहे हैं कि उन्हें एक आदमी और एक औरत पे शक है। कौन ये दोनों? ये देखिए सर, ये दोनों अक्सर जोरावर सर से मिलने उनके मेकअप रूम तक चले आते थे, और हमेशा उन दोनों की जोरावर सर से काफी बहसबाजी और कहासुनी हो जाती थी। एक काम करो पंकज, इन दोनों के फोटोग्राफ्स सारे न्यूज चैनल में भिजवा दो और सारे न्यूज़पेपर में छपवा दो। रही बात उस संदूक की, वो संदूक जिस पर हमें खून मिला था, इसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाना ही पड़ेगा। क्या राज है? ये संदूक खास तौर पे मैजिक शो के लिए बनाया गया। हाँ सर, ये तो मैंने ही बनाई थी। कौन आया था इस संदूक बनवाने के लिए? सर नाम तो उनका पता नहीं सर, लिख के भी मैं रखता नहीं, पर हाँ उसे मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे फोटो दिखाई थी जो ठीक ऐसी ही थी, और बोला था हूबहू फोटो वाली संदूक चाहिए मुझे। था कौन वो? 2 लोग थे, एक आदमी था और एक औरत थी। क्या हमारे लिए तुम स्केच बनवा सकते हो उनका? सर चेहरा कहाँ देखा सर? सर वो आदमी अजीब सा हुलिया बना हुआ था, एकदम जोकर के जैसे मेकअप किया हुआ था, अजीब से बाल थे, जैसे लग रहा था विग लगाया हो, और कपड़े भी एकदम बेढंगे थे, जैसे लग रहा था कि सर्कस से सीधा आया हो। और वो औरत? सर उसने भी स्कार्फ पहन रखा था, इसलिए उसका भी चेहरा नहीं देखा। तो फिर जरूर ये दोनों मैजिक शो से आए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जुर्म में ये दोनों शामिल हो? अब ज्यादा देर उनके चेहरे पर हम रंग टिकने नहीं देंगे, बेनकाब कर देंगे इन दोनों को। आप सीआईडी वालों की हिम्मत कैसे हुई हम शरीफ लोगों पर कीचड़ डालने की? आपने अखबार में हमारा फोटो छपवाया है कि हम वांटेड हैं? हमने तो सिर्फ अखबार में आप लोगों की फोटो छपवाई, आपने तो खून किया है, जोरावर का खून। क्या? क्या? जोरावर का खून हो गया? ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं,
सब कुछ पता है हमें। आए दिन आप लोगों के झगड़े होते थे जोरावर से। सर झगड़ते थे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जोरावर की जान हमने ली है। अगर तुम लोगों ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? हमें क्या पता किसने मारा है सर। अगर हमने जोरावर का खून किया होता तो हम खुद यहाँ चलकर सीआईडी ब्यूरो में क्यों आते? आप ही बताइए। चलो मान लिया कि तुम लोगों ने खून नहीं किया, लेकिन ये तो बता सकते हो कि किस बात पे झगड़ा होता था तुम्हारा जोरावर के साथ? सर कुक्कू हमारा बेटा है जो उसके पास है। क्या? बचपन में हमारा बेटा कुक्कू खो गया था। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन हमें पता चला कि वो किसी अनाथ आश्रम में था। वहाँ किसी जोरावर नाम के आदमी ने हमारे बेटे को गोद ले लिया है। हम बार बार जोरावर से मिलने जाते थे, ये विनती करने के लिए कि वो हमें हमारा बेटा वापस लौटा दे, लेकिन वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। सर मुझे लगता है ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर। इन्होंने जोरावर को मारा है और कुक्कू को गायब कर दिया है। क्या हमारा बेटा कुक्कू गायब हो गया? जी हाँ। ऐसा नहीं हो सकता, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता है। हमारे खोए हुए बेटे को हमसे दोबारा नहीं छीन सकते। प्लीज कुछ कीजिए सर, आप ही लोग हैं जो हमारे बेटे को ढूंढ सकते हैं सर। कुक्कू को तो हम ढूंढ कर निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन ये मत समझना कि हम तुम पर विश्वास कर रहे कि तुम दोनों कुक्कू के माँ बाप। सबूत लगता है उसके लिए। है ना सबूत? हाँ सर है ना हमारे पास सबूत। हम आपको अभी दिखाते सर। ये रहा सर उसका ये बर्थ सर्टिफिकेट है। ये तो हम पता लगा ही लेंगे कि तुम लोगों की बातों में कितना सच और कितना झूठ है, लेकिन उससे पहले हम कुक्कू को ढूंढ निकालेंगे। आप ये क्या कह रहे हैं? अरे हमने अपना बॉस खो दिया और आप हमें पे इल्जाम लगा रहे हैं इस घिनौने जुर्म का। इतना तो तय है कि इस सब में किसी अंदर वाले का हाथ है। किसी ने फोटो दिखाकर संदूक बनवाया जो इस शो में इस्तेमाल होने वाला था। सर आप ही ने तो कहा था कि गेंडा और पेंडा का हाथ होगा, फिर हम पे क्यों शक करें सर? क्योंकि दुकान वाले ने बताया है कि कोई लड़की भी शामिल है इस जुर्म में। तो फिर वो गेंडा या पेंडा की बीवी होगी या फिर कोई रिश्तेदार? हेलो, हाँ अच्छा, किस हॉस्पिटल में? हम लोग अभी वहां पहुंच रहे हैं। क्या हुआ सर? कुक्कू मिल गया है मगर बेहोश है वो। किसी भले आदमी ने उसे गुड हार्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया है। क्या हम मिलने जा सकते हैं कुक्कू से? सर प्लीज सर। प्लीज सर प्लीज। ठीक है जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो, गुड हार्ट हॉस्पिटल, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। आपके हॉस्पिटल में कुक्कू नाम का एक बच्चा एडमिट हुआ है। जब तक हम लोग वहां हॉस्पिटल नहीं पहुंचते कोई भी उस बच्चे से नहीं मिलेगा। थैंक यू। रेडी? कुक्कू के असली माँ बाप को खबर कर दो, बेचारे परेशान हो रहे होंगे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे ये क्या कर रही हैं आप? एक बार डॉक्टर साहब मुझे मेरे बच्चे से मिलने दीजिए। देखिए खास तौर से सीआईडी वालों ने हमें ये हिदायत दी है कि बच्चे से किसी को मिलने ना दिया जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों बार बार कुक्कू को अपना बच्चा क्यों बोल रहे हैं। मैं बात करता हूँ। डॉक्टर साहब आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कुक्कू का हमारे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। खबरदार, तुम्हारा ये कहा तो। अरे हम है ना कुक्कू के माँ बाप, हम हैं। अरे डॉक्टर साहब हम लोग सीआईडी से हैं। और तबीयत कैसी कुक्कू की? होश में आ गया? नहीं अभी तक तो होश नहीं आया, लेकिन बहुत ही जल्दी होश आ जाएगा। वो तो भला हो इस आदमी का कि ये सही वक्त पर ले आए, वरना पता नहीं क्या होता। क्या नाम है आपका? सर सुंदर, मुझे ये बच्चा नीलाख जंगल के पास मिला। अरे ये क्या? ये बच्चा इस जंगल में? बेटा, अरे बेटा बेटा आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? नब्ज तो चल रही है, लगता बेहोश हो गया। इसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना होगा। सुंदर बहुत अच्छा काम किया तुमने। हमारे समाज को आप जैसे लोगों की जरूरत है। भगवान के लिए मुझे मेरे कुक्कू से एक बार मुझे मिलने दीजिए। ठीक है शे, इन सबको बच्चे से मिलने दो एक बार। आइए। कुक्कू मेरे बच्चे। संभालो अपने आप। क्या हालत है मेरे बच्चे की? एक बार पता चल जाए कि सबके पीछे कौन है, फिर पहले हमें सुंदर के साथ वहां जंगल में जाना होगा जहां से बेहोशी की हालत में कुक्कू मिला था। मयूर एक काम करो, तुम यहाँ बच्चे के साथ रहो, किसी को भी मिलने मत देना। आइए, बस थोड़ी दूर पे है, आइए।
आइए साहब, यही जगह। बच्चा इस जंगल में अकेले क्या कर रहा था? अच्छा, वो अपराधी उस बच्चे को खुद ढूंढ नहीं पाया। सर जरूर उनका ठिकाना कहीं आसपास ही होगा जहाँ पर उन्होंने कोको को छुपा कर रखा होगा। अच्छा दिव्या, तुम लोग इस तरफ जाके देखो, लेकिन वहां जाके देखो। और भाई साहब थैंक यू सो मच, आपने हमारी मदद की। अपराधियों ने कुकू को यही बंदी बना के रखा होगा। चलो। सर लगता है मैंने में देर हो गई, वो मुजरिम भाग गए यहाँ से। भले वो भाग गया हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। लगता है इसी रस्सी से कुकू को बांधा गया था यहाँ पे। सर एक मासूम बच्चे को ऐसे बांध कर रखा गया था, मुझे तो सोचकर ही तकलीफ हो रही है। जितनी तकलीफ कुकू को हुई है उससे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को होने वाली है। तो देखो आसपास कोई सुराग मिलता है क्या? सर इस चाकू और इस पे सूखा हुआ खून लगा है। सूखा हुआ खून? मतलब इस चाकू से यहाँ पे किसी पे हमला हुआ है, या तो आदमी घायल है या फिर उसका खून हो चुका है। सर ये देखिए, ये जूता, जूता तो जोरावर का है। उसके बॉडी पे एक ही जूता था, इसका मतलब जोरावर यहाँ पे है। तो हो सकता है इस चाकू से जोरावर पे ही हमला हुआ। हाँ मयूर, कुकू को होश आ गया? गुड, हम लोग अभी आते हैं। दिव्या, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। तो ये चाकू और जूता फॉरेंसिक लैब में ले जाओ, पता तो चले कि ये खून जोरावर का ही है या किसी और का। तो बेटा तबीयत कैसी है आपकी? अच्छी है, मैंने आपको कहीं देखा है। अब तो वही सीआईडी वाले अंकल हो ना, दया अंकल? वाह, आपने तो मुझे पहचान लिया। इसी बात पे ये सेब खाओ। नहीं खाना। क्यों बेटा, क्यों नहीं खाना? मुझे पापा के पास जाना है। हाँ, पापा के पास भी ले जाएंगे, पहले कुछ खा तो लो। तुम्हें बड़ा होकर अपने पापा की तरह जादूगर बनना है ना? पापा से भी बड़ा जादूगर बनना है। शाबाश। तो इसके लिए तुम्हें अच्छा होना पड़ेगा, और अच्छा होने के लिए तुम्हें कुछ खाना पड़ेगा। इसीलिए मुंह खोलो और ये सेब खाओ। गुड बॉय। मुझे आपका नाम बड़ा पसंद है, दया। इसका मतलब क्या है? दया का मतलब रहम करना, मर्सी, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना। बेटा अपने दया अंकल को ये बताओ कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको पकड़ रखा था? वो बहुत बुरे लोग थे, मैं उनसे कभी वापस मिलना नहीं चाहता। ठीक है, नहीं मिलना। आप उन्हें पहले से जानते थे? नहीं। फिक्र मत करो बेटा, आपका ये दया अंकल उन्हें बहुत जल्द पकड़ेंगे और फिर देखिए सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एक बार हमें कुकू से बात करने दीजिए। हाँ, किसी जाने पहचाने चेहरे को देखेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। एक मिनट रुकिए। सब बाहर सब कुकू से मिलने की काफी जिद कर रहे हैं, खास करके सैंडी और वो हस्बैंड वाइफ। सैंडी आंटी आई है, मुझे मिलना है उनसे। ठीक है, भेज दो। आप लोग अंदर आ सकते हैं, आइए। सैंडी आंटी, हेलो। कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें कहिए यहाँ से चले जाए, ये हमेशा मेरे पापा के साथ लड़ते रहते हैं। ये लोग बुरे नहीं है बेटा, अच्छे लोग हैं ये। पक्का? 100%। बेटा कुकू, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? कहीं दर्द तो नहीं है ना बेटा? मैं तो ठीक हूँ, पर आप क्यों रो रही हैं? कुकू बेटा, आप एप्पल खाओ। हम यहाँ बात नहीं कर सकते, आप लोग प्लीज बाहर आइए। दया अंकल, मैं घर कब जाऊंगा अब? बहुत जल्द। मुझे अभी जाना है,
मुझे मेरे जादू वाले शो की तैयारी करनी है। बेटा पहले ठीक तो हो जाओ। मैं ठीक हो गया हूँ और पापा कहते हैं चाहे सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या बारिश, जुकाम हो या बुखार, शो कभी रुकना नहीं चाहिए। क्या बात है, हम भी आएंगे आपका शो देखने के लिए। अच्छा कुक्कू बेटा, आप अपने सैंडी आंटी और अंकल से बात करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? ठीक है। ठीक है। सर आपने उसे बताया क्यों नहीं कि हम ही उसके असली माँ बाप हैं? इतना आसान नहीं है बताना, और अभी उसके लिए जोरावर ही उसके असली पिता है। हमने तो उसे ये भी नहीं बताया कि जोरावर, आप लोग इंतजार कीजिए, सही वक्त आने पर हम खुद कुक्कू को सौंप देंगे आपको, और वैसे भी उसकी आने वाली जिंदगी आप लोगों के साथ ही कटेगी। थैंक यू सर। थैंक यू। खंडहर में से जो चाकू मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। क्या पता चला? सर उस चाकू के ऊपर से एक ललित नाम के मुजरिम की उंगलियों के निशान मिले, और जो सूखा हुआ खून मिला था वो जोरावर से मैच कर रहा है सर। ओह, ललित, जरा देखो ललित के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या? हाँ। ये ललित छोटी मोटी चोरियां करता था, 1 साल पहले जेल से रिहा हुआ, और अब अम्बावाड़ी चौल के सामने चाय की दुकान लगाई। चल इस ललित की चाय की दुकान पर जाकर चाय पी लेते हैं। हेलो गुलाबो, कैसी हो? खाना खाया ना? हम तो हमेशा तुम्हारे ही बारे में सोचते रहते, रातों को नींद भी नहीं आती और दिन में चैन भी। अरे भाई साहब, गुलाबों से बाद में बात कर लेना। सीआईडी से हम लोग। हेलो गुलाबो, थोड़ी देर के बाद तुझे फोन कर रहे हैं। सॉरी साहब। ललित को बुला। साहब, ललित को आप कैसे जानते हैं? ललित के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, बुलाओ सब। साहब, पिछले 1 महीने से तो वो यहाँ आया ही नहीं है। तुम कौन हो? मैं उसका छोटा भाई श्याम। चाय का धंधा चलाने में उसका थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा था, बहुत ही घाटा हो रहा था, इसलिए ये धंधा उसने मुझे चलाने को दे दिया। अरे वो सब ठीक है, लेकिन अब ये तो पता होगा ना कि इस वक्त है कहाँ वो? हाँ साहब, मैं उससे छोटा हूँ ना, वो कभी कुछ भी मुझे नहीं बताता। अच्छा एक बात बताओ, दुकान तुम्हारे हवाले करते हुए उसने तुमसे कुछ कहा था कि वो क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, कहाँ जा रहा है? उसने आगे की जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हाँ, वो किसी के साथ फोन पे बात कर रहा था और बोल रहा था कुछ बड़ा करने वाला। उसका नंबर दो हमें। 1979। साहब, मैं उसको फोन करके बुलाऊं यहाँ पर? कोई जरूरत नहीं, और उसे बताने की भी जरूरत नहीं कि हम उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, समझे? सचिन, पता लगाओ इस वक्त ये फोन कहाँ पर है। चल कुक्कू, तू कर सकते हैं। आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा, गिली गिली। इसमें से तो रिबन निकालना था। आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा, गिली गिली। अरे दया अंकल, हेलो। अरे वाह कुक्कू बेटा, कैसे हो? एकदम फिट। फिट हो गई तैयारी पूरी? नहीं, पता नहीं आज कोई भी जादू ठीक से नहीं हो रहा। क्यों? ऐसा क्यों? नहीं पता। कोई बात नहीं कुक्कू बेटा, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जहाँ पे उसे अपने हुनर का इम्तिहान देना पड़ता है। आपका मतलब? मतलब ये कि एक कलाकार को उसके कला के साथ जुड़े हुए रहना पड़ता है, उसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। काश आपकी ये बात ना सच हो जाए बस, पर पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात को लेकर डर? ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे ही डर लग रहा है। ठीक है, तुम लगे रहो, मैं बाद में मिलता हूँ। ठीक है? शुक्रिया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शो के दौरान कुछ होने वाला है, कोई ऐसा हादसा जो मुझे रोकना होगा।
ऐसा नहीं है कि मैं स्टंट नहीं कर सकता, मैंने भी अच्छे अच्छे स्टंट किए, पता है ना आपको। लेकिन ये सैंडी जो स्टंट कर रही है ना, ऐसा स्टंट मैं 7 जन्म में भी नहीं कर सकता। बेटे कोशिश भी मत करना, अभी तुम्हारी जरूरत है। सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी ना आपके थप्पड़ की तरह एकदम तगड़ा है। वो देखिए ऊपर। अरे वाह कुक्कू वाह, तूने तो कमाल कर दिया, तू तो नंबर 1 का जादूगर है, नंबर 1 का जादूगर। हाँ जी, क्या पक्की खबर है कि ललित उसका पार्टनर है? तो फिर वो बच नहीं सकता। क्लियर कर। चलिए 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 बाहर निकलिए, बाहर चलिए। चलो। जिस इंसान ने तुम्हारे साथ ये सब किया है, पता चल गया वो कौन है? कौन है वो? वो यही है। ए रुक जा सर, सैंडी भाग गई। सैंडी कहाँ जा रही है? कहाँ भाग रही है? क्या? अरे सैंडी अंदर है। अरे भागने का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारा खेल खत्म। सैंडी रुक जा। कहा था ना, सीआईडी से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब एक जादू मैं तुझे दिखाती हूँ। इस जादू के बाद तू तोते की तरह पटर पटर बोलेगी। हाँ, मैंने ही मारा जोरावर को। क्यों मारा? क्योंकि मेरे लाख बोलने पे भी उसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। कैसी मदद? मैं एक म्यूजियम से डायमंड चुराना चाहती थी। मैंने उसे बहुत ललचाया कि ये जादू का शो करके हम बड़े आदमी नहीं बन सकते और वहाँ एक झटके में करोड़ों मिल जाते, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और मुझे सीआईडी की धमकी देने लगा। तो इसलिए तुमने उस रात उसे फोन करके घर से बाहर बुलाया और अपने दोस्त ललित के साथ उसे खंडर ले गई। वहां पे तुमने जान ले ली उसकी, और फिर तुम्हारे गंदे दिमाग ने सोचा जिस काम के लिए जोरावर ने मना किया था वो काम तुम उसके बेटे कुक्कू से करवा लोगी। तुमने कुक्कू से कहा कि शो खत्म हो जाने के बाद वो तुम्हारी मदद करे उस जुर्म को अंजाम देने के लिए, मगर जब उसने मना किया तो तुमने उसे धमकी दे डाली कि तुम जोरावर को मार दोगे। दे अंकल, दे अंकल, दे अंकल। आप रोक रहे हो? एक बात बताइए, हाँ? मैं अच्छा बच्चा हूँ या बुरा? हाँ बहुत अच्छे हो, पर ये सवाल क्यों पूछे? अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं बुरा बच्चा बन जाऊंगा क्या? हाँ, मगर आपको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ेगी? आपको जो चाहिए अपने दया अंकल को बताओ, मैं ले आऊंगा। आप नहीं ला पाएंगे, मुझे डायमंड की चोरी करनी है म्यूजियम में से, और अगर मैंने वो चोरी नहीं की तो वो लोग मेरे पापा को मार डालेंगे। कौन लोग मार डालेंगे? आज एक फोन आया था। देखो बेटा, घबराओ मत, मैं आपको कोई गलत काम करने नहीं दूंगा। तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पापा, मेरे पापा का क्या? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनना आपके लिए शायद आसान नहीं होगा। क्या हुआ, बोलिए ना। आपके पापा इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। पापा मर गए। सैंडी आंटी, अब तो मुझसे प्यार करती थी ना, मेरे लिए चॉकलेट लाती थी, मेरे साथ वीडियो गेम खेलती थी, और आप ही ने मेरे पापा को। सॉरी बेटा। भले ही कुकू ने तुम्हें माफ कर दिया हो, पर इस देश की अदालत ऐसे औरत को कभी माफ नहीं कर सकती जिसने पैसे के लालच में
एक बेटे से अपने बाप को छीन लिया, कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें। जयवंती, ले जाओ इसे। यस, चलो चलो। कुकू बेटा, आज से आप इनके साथ रहोगे। नहीं नहीं, कभी नहीं। ये दोनों बहुत गंदे अंकल आंटी है। ऐसा नहीं कहते बेटा, ये दोनों आपके असली माँ बाप हैं। आपके पिता जोरावर ने आपको गोद लिया था, आप बचपन में कहीं खो गए, तब से ये लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हाँ बेटा, हमें तुम्हारे माँ बाप है। एक बार आके मेरे सीने से लग जा मेरे बच्चे। ये मुझे जादू करने से रोकेंगे तो नहीं? नहीं बेटा, नहीं। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटा। हाँ बेटा, आजा मेरे बच्चे, आ। थैंक यू दया सर, आपने अपना वादा निभाया। आप लोग बस कुकू का ख्याल रखिएगा। अब ये सिर्फ आप लोगों का बेटा नहीं, ये मेरा दोस्त भी है। कुक्कू का दोस्त बनने के लिए पहले आपको दोस्ती का टेस्ट देना पड़ेगा। कैसा टेस्ट? आपको हर संडे आके मुझसे जादू सीखना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? हाँ कर दो सर, फिर तो आप जादू से खूनी को पकड़ सकेंगे। बैठे बैठे केस सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, मान गए, मंजूर है। बच्चा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।